अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो कंपैरेटिवली हमारे इंडस और गंगा रिवर सिस्टम से ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और इसको कंप्लीट करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं और हम ज़्यादा टाइम लेंगे भी नहीं इसको कंप्लीट करने में। और यहाँ पे भी हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पढ़ेंगे। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ग्रीन कलर में, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्लू कलर में है। रिवर का डायरेक्शन ये है, इस वजह से राइट में ये पड़ रहा है रिवर के ब्लू ये वाला साइड, और ये साइड जो है ये लेफ्ट में पड़ रहा है, इसको हमने ग्रीन से शो करके रखा हुआ है। ठीक है। फाइनली जो ब्रह्मपुत्र है वो पद्मा रिवर से मिलती है, जो कि गंगा रिवर है, जिसका नाम बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो उसे वहाँ पे जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। अब जमुना रिवर पद्मा रिवर से मीट करती है, फिर जमुना और पद्मा मिल करके मेघना रिवर में मीट करती हैं। अल्टीमेटली जो बे ऑफ बंगाल में जो वाटर या रिवर जो जाती है वो है मेघना रिवर। ठीक है। अब हम इसके सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के। ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स आपको कई जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। बहुत सारी आपको मानसरोवर लेक भी मिलेगी। मानसरोवर लेक के पास इसका ओरिजिन है, बिल्कुल ये आप कर सकते हैं इसको सही। अब बात क्या होती है कि जब कोई रिवर ओरिजिनेट करती है तो उसका एक कोई सिंगल स्ट्रीम रहता नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रीम से मिल करके, छोटी छोटी स्ट्रीम से मिल करके इसमें एक रिवर फॉर्म करती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें दो नाम याद रखने हैं। एक तो है शेमा यंगडंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश रेंज के पास ही है, और एक है कोंग्यू सो लेक, ये भी कैलाश रेंज तिब्बत के पास ही है। ठीक है। तो ये दोनों लोकेशंस को आपको याद रखना है। आप मानसरोवर लेक भी याद रख सकते हैं कि मानसरोवर लेक के पास जो है ये सब है। अब क्या होता है कि जब ये मूव करती है फर्दर तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है इस रिवर को। और यही रिवर जब आगे चल करके इंडिया में एंटर करती है, तो इंडिया में जब वो एंटर करती है तो उसका नाम जो है दिहांग है या फिर सियांग है। अब ये इंडिया में जहाँ से एंटर करती है वहाँ पे एक सिंटैक्सिल बेंड है। सिंटैक्सिल बेंड कुछ इस तरीके का होता है। अब ये बेंड क्यों हुआ था, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जब हमारे जो है लॉरेशियन कॉन्टिनेंट के साथ कोलाइड करता है, या एशियन कॉन्टिनेंट के साथ जब कोलाइड करता है, तो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और हिमालयन माउंटेन्स के जो ये कॉर्नर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक माउंटेन है जो कि फॉर्म हुआ है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र टर्न लेती है, उस माउंटेन का नाम है नामचा बरुआ। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से इनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को हमको पढ़ना है। तो पहले हम लोग लाइन से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज फटाफट पढ़ लेते हैं। पहली ट्रिब्यूटरी है दिबांग। दिबांग का एक और नाम है सिकांग, ये आप ध्यान रखेंगे। दिहांग का नाम ही सियांग है और दिबांग का नाम ही सिकांग है। और जब एंटर करती है तो उसका नाम ही क्या है, दिहांग। ठीक है। फिर लोहित है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, फिर बूढ़ी दिहांग है, फिर दिसांग है, फिर दीखू है, धानसिरी है, पोपिली है। ठीक है। तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, धानसिरी जो है, धानसिरी नाम से एक और इसकी ट्रिब्यूटरी है जो राइट साइड से ज्वाइन करती है। बट आप, क्योंकि हर जगह सारे बुक्स में आपको हर जगह एक ही रिवर ये मिलेगी धानसिरी, जो यहाँ से आपको दिखेगी, लेकिन वहाँ पे एक और रिवर है जो धानसिरी नाम से यहाँ पे है। ठीक है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। बट अगर आपको आता है तो आप यहाँ वाला, क्योंकि ये हर जगह हर सोर्स में है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। अब हम लोग इसी के साथ हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की भी बात कर लेते हैं। तो जब दिहांग जब एंटर करती है इंडिया में, तो इसमें जो सबसे पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है वो सियोम रिवर है। और इसके बाद जो है सुबांसरी रिवर है, फिर कामेंग रिवर है, मानस रिवर है, संकोश रिवर है। अब संकोश रिवर के बाद क्या है कि यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र जो है ये बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है, जहाँ पे ये जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इस पॉइंट के बाद से यहाँ पे अब इसमें रिवर आकर के मिलती है रायडक, हारला और तीस्ता रिवर। ये तीन रिवर जो है यहाँ पे ज्वाइन करती हैं जमुना को या ब्रह्मपुत्र को, कहाँ पर है, बांग्लादेश में। ठीक है। अब जब जमुना यानी ब्रह्मपुत्र जब आगे मूव करती है, तो यहाँ पे गंगा जो है हमारी, यहाँ से एक ब्रांच की डिस्ट्रीब्यूटरी जो अलग हो जाती है, जिसको हम हुगली रिवर कहते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, वेस्ट बंगाल से जो पास करती है। अब जो बाकी पानी है जो बंगाल से बांग्लादेश से होकर के जा रहा है, उसको पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। ये पद्मा रिवर आगे जाकर के इस जमुना रिवर से मीट करती है। फिर इन दोनों का जो है वाटर जो है वो मेघना रिवर में जाकर के मिलता है, और अल्टीमेटली मेघना रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में वाटर डिस्चार्ज करती है। इस पोर्शन को अपर मेघना कहते हैं, इस पोर्शन को लोअर मेघना रिवर कहते हैं। बट इतना ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे केवल मेघना रिवर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब मेघना रिवर हमने पिछले सेक्शन में बात किया था कि मेघना रिवर दो रिवर से मिलकर के बनती है। एक है इसकी
कुशियारा रिवर, कुशियारा रिवर, और एक है सूरमा रिवर। अब ये दोनों रिवर भी जो हैं वो एक ही रिवर का दो पार्ट हो जाती हैं जब यहाँ से बांग्लादेश में जब वो एंटर करती हैं, और इसका नाम रहता है बराक रिवर। और बराक रिवर कहाँ से निकलती है? मणिपुर हिल से, ये आप याद रखेंगे। तो मणिपुर हिल से बराक रिवर ओरिजिनेट करती है, जो आगे चल के दो पार्ट में बाइफरकेट करती है। जहाँ से वो बाइफरकेट करती है वो बांग्लादेश के अंदर बाइफरकेट करती है, फिर फर्दर आगे जा करके वो ज्वाइन करती है और मेघना रिवर फॉर्म करती है, और अल्टीमेटली मेघना में जो है पद्मा और जमुना आकर के मीट करती हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई सारी रिवर्स की जितनी भी हैं। अब हमें एक इंपॉर्टेंट बात करनी है इस आइलैंड के बारे में, जो कि रिवराइन आइलैंड है। अब इस रिवर के बीच में जो ब्रह्मपुत्र है, इसका इतना बड़ा चैनल है कि यहाँ पे एक आइलैंड क्रिएट हो जाता है, और इस आइलैंड का नाम है माजुली आइलैंड, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब माजुली आइलैंड के साथ खास बात क्या है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ये इतना बड़ा आइलैंड है कि ये खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप माजुली आइलैंड के बारे में। साथ ही साथ इस तरह के बहुत सारे आइलैंड्स बनते हैं, हर रिवर में बनते हैं, बट माजुली इतना बड़ा है कि ये खुद में एक डिस्ट्रिक्ट है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को देख लिया है। ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक रहेगा नहीं और ज़्यादा टाइम हमें लगाना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑलमोस्ट बाकी सब्जेक्टों से ज़्यादा ही आपको यहाँ पर रिवर्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।